का समय था। कुकू गोरी कौवी के घर जाता है। गोरी आंटी, मेरी मम्मा अभी तक घर नहीं आई। ये कहाँ थी तुम्हारी मम्मा? मम्मा पास वाले जंगल में नानों से मिलने गई थी। मम्मा ने कहा था कि अगर मैं लेट हो जाऊं तो आपके पास आ जाऊं। क्यों भाई, ये कोई धर्मशाला है? चलो जाओ यहाँ से। गौरी आंटी, घर में अकेले मुझे डर लग रहा था, तो मैं क्या करूं? चल भाग जा यहाँ से। मम्मा, कुकू को रहने देना, हम सारी रात खेलेंगे। सो जाओ चुप करके, वरना एक दूंगी। कुकू मायूस होकर वापस लौट जाता है। कुकू अपने घर की छत पर बैठ जाता है और आसमान पर तारे देखने लगता है। माँ ने कहा था डरते नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं होता। ये डर सिर्फ हमारे अंदर के बुरे ख्याल होते हैं। मैं तो बहुत बहादुर हूँ। कुकू अपने डर को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। वो तारों को गिनने लगता है। वो आसमान में तेज रोशनी देखता है। तेज रोशनी के साथ एक परी वहाँ आकर गिरती है। ये क्या? ये तो एक परी है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कुकू परी को अपने घर ले जाता है। शुक्रिया प्यारे पक्षी, क्या मैं कुछ देर यहाँ आराम कर सकती हूँ? हाँ जरूर, ये ले, कुछ फल खा ले, आपको अच्छा लगेगा। कुकू तो परी को देखकर हैरान हो गया था। अब वो डर भी नहीं रहा था। सुबह हो जाती है। जग्गू घर के बाहर खेल रहा था कि उसे वहाँ कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। ये क्या है? कितनी सुंदर छड़ी है ये। जग्गू वो छड़ी लेकर अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा मम्मा, ये देखें, ये क्या है? लाओ दिखाओ मुझे। जग्गू वो छड़ी अपनी मम्मा को पकड़ा देता है। कालू जी देखें तो, ये छड़ी कितनी सुंदर है और चमक ऐसी है जैसे किसी परी की हो। जादुई छड़ी, अगर छड़ी यहाँ है तो परी भी यही कहीं होगी। प्यारे पक्षी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कुकू है। तुम इतने उदास क्यों हो और तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? कुकू रोने लगता है। रो मत, मुझे बताओ क्या हुआ है। मेरी मम्मा कल से नानों के पास गई है, मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। मुझे उनकी चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी मम्मा का पता लगाती हूँ। सुंदर परी इधर उधर देखने लगती है। वो परेशान हो जाती है। मेरी छड़ी कहाँ गई? कुकू, मेरी छड़ी देखी आपने? जब आप घर आई तो आपके पास कुछ भी नहीं था, मतलब आपकी छड़ी बाहर ही गिर गई है। मैं ढूंढ कर लाता हूँ। कुकू उड़ता है और अपने घर के बाहर इधर उधर छड़ी ढूंढने लगता है, मगर उसे छड़ी कहीं भी नहीं मिलती। उसे कौवों के घर से शोर की आवाज आती है। कुकू खिड़की से जाकर देखता है। ए जादुई छड़ी, मुझे कहने दो। ए जादुई छड़ी, मुझे एक मोबाइल फोन दे दो। लालची कौवे। कुकू बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कुकू जल्दी से परी के पास जाता है। आपकी जादुई छड़ी कौवों के पास है, वो बहुत बुरे कौवे हैं। मैं उस छड़ी के बिना उड़ नहीं सकूंगी। मैं अपने घर लौटकर कैसे जाऊंगी? मुझे कुछ करना होगा। कुकू, तुम मेरी मदद करोगे ना? हाँ करूँगा, और फिर हम उस छड़ी से मम्मा को भी ढूंढ लेंगे। तुम्हारी मम्मा जहाँ भी है वो बिल्कुल सुरक्षित है। अब हम वो छड़ी वापस कैसे लाएंगे? क्या करें? हमें फिर से रात होने का इंतजार करना होगा। रात में छड़ी फिर से चमकने लगेगी। कुकू और परी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, हम ऐसा ही करेंगे। उधर रानो चिड़िया अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल में थी। कुकू परेशान हो रहा होगा। माँ जी, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर भी नहीं जा सकती, क्या करूँ मैं? रानो, तुम्हारा बेटा कहाँ है? बुलबुल डॉक्टर, वो घर में अकेला है। मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। मैं चाहते हुए उसे बता दूंगी, तुम चिंता ना करो, मैं उसका ख्याल रखूंगी। शुक्रिया बुलबुल डॉक्टर, आपने तो मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी। बुलबुल उड़ती है और कुकू के पास जाती है। कुकू बेटा, तुम्हारी नानो की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी मम्मा उनके पास है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। आ जाए, बुलबुल आंटी चली गई है। परी अलमारी के पीछे से बाहर निकल आई है। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारी मम्मा ठीक है। रात हो जाती है। चलो कुकू,
कुकू और परी कौवों के घर की तरफ जाते हैं। मैं दरवाजे पर दस्तक देती हूँ और तुम जल्दी से वो छड़ी उठाकर बाहर निकल जाना। ठीक है। परी दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कौन है इस समय? परी, गौरी, जग्गू, जल्दी यहाँ आओ। देखो परी। गौरी और जग्गू भी जल्दी से बाहर आ जाते हैं। कुकू खिड़की के रास्ते घर के अंदर जाता है और वो छड़ी उठा लेता है। अगर तुम्हें अपनी छड़ी वापस चाहिए तो हमें एक सोने का घर देना होगा और मुझे एक मोबाइल फोन देना होगा। और मुझे ढेर सारे गहने, वरना हम तुम्हारी छड़ी तोड़ देंगे। अच्छा जाओ तो छड़ी तो लाओ, फिर ही मैं जादू करूँगी। वो तीनों जल्दी से अपने घर जाते हैं। कुकू परी को वो छड़ी दे देता है। कहाँ गई छड़ी? परी अपने जादू से उनके घर में चूहे छोड़ देती है और खिड़की दरवाजे बाहर से बंद कर देती है। बचाओ बचाओ चूहे, ये सब उस परी ने किया है। ये हमारे लालच की सजा है। परी और कुकू उनकी आवाजें सुनकर हंस रहे थे। ये लो कुकू, ये तुम्हारे लिए एक छोटी छड़ी, इससे तुम भी जादू कर पाओगे। और याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करना। ऐसा कहकर वो परी आसमान में गायब हो जाती है। रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। रानो चिड़िया और कुकू घर के बाहर ही बैठ जाते हैं और कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। वो दोनों माँ बेटा बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। अपने पापा का बड़ा मोटरसाइकिल लेकर जग्गू कौवा हर रोज जंगल में निकल जाता और पक्षियों के घरों के सामने जाकर पूरी रेस दबा देता। ये कौन है? बाहर कितना शोर कर रहा है। मम्मा, मैं जाकर देखता हूँ। कुकू घर से बाहर जाता है। जग्गू ऐसा ना करो, मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, शोर मत करो। जग्गू अपनी बाइक से उतरता है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये बाइक मुझे मेरे डैडी ने लेकर दी है। मेरा जैसे जी चाहे मैं ऐसे ही चलाऊंगा। बदतमीज कौवे, जाओ तुम यहाँ से। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। यही रुको, मैं अभी अपने डैडी को बुला कर लाता हूँ। गुस्से में जग्गू कौवा अपनी मोटरसाइकिल भगाता है और अपने घर चला जाता है। डैडी, मारा है मुझे, उस छोटी चिड़िया के बेटे ने बहुत मारा है। मुक्कों से, लातों से मारा है मुझे उसने। कालू, क्या बैठे बैठे मेरे बेटे का मुंह देखे जा रहे हो? जाओ और जाकर सीधा करो उस छोटी चिड़िया के बेटे को। वो है कहाँ? घर में, वो घर में है। गुस्से में कालू कौवा भागता है। जग्गू भी अपनी बाइक पर पीछे ही जाता है। बाहर निकलो छोटी चिड़िया के बेटे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। बाहर निकलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। कुकू बेटा, आप बाहर न जाना, मैं देखती हूँ। डरती हुई मम्मा चिड़िया घर से बाहर आती है। कहाँ है तेरा बदमाश? डैडी, उसे बाहर निकाले, मैं मारूंगा उसे। कालू भैया, जग्गू सुबह से मेरे घर के बाहर मोटरसाइकिल की रेस दे देकर शोर कर रहा था। मेरा कुकू तो इसे मना करने गया था। ये मोहल्ला तेरा नहीं है, ना ये जंगल तेरा है। जो हुआ मैं माफी मांगती हूँ उस पर। मेरे बेटे को माफ कर दे। वो तो अभी अपनी नानी के पास चला गया है। जब वापिस आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। चल जग्गू। कालू कौवा भी जग्गू के पीछे बैठ जाता है और दोनों बाप बेटा फिल्मी गुंडों की तरह मोटरसाइकिल भगाकर वहाँ से चले जाते हैं। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि जग्गू कौवा कबूतर के घर के पास जाता है और अपने मोटरसाइकिल की पूरी रेस दबा देता है। जाओ यहाँ से, क्यों हमें तंग कर रहे हो? मुझे और मेरे डैडी को कोई नहीं रोक सकता। हम जो जी में आया वही करेंगे। कबूतर जी, इसे छोड़ें, चलो हम भोजन लेने जाते हैं। ये बुरा पक्षी चला जाएगा खुद ही। कबूतर और कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। डर गए, दोनों कबूतर डर गए। जग्गू हंसता हुआ ऐसे कहता है और अपनी बाइक तेजी से घुमाता हुआ वहाँ से चला जाता है। कालू, देखो कैसे हमारे जग्गू ने पूरे जंगल को आगे लगाया हुआ है। जब मैं छोटा सा था
तो मैं भी ऐसे ही किया करता था, सब डरते थे मुझसे। जग्गू को आते जाते देखकर गौरी और कालू ऐसे खुश होते थे। जग्गू अपनी बाइक लेकर दूर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। वहाँ छोटा मिठू अपनी बाइक लेकर खड़ा था। मोटी चोंच वाले तोते, चल रेस लगा मुझसे। ना जी ना, मेरे पापा ने मुझे रेस लगाने से रोक रखा है। तो फिर तो तू पिटेगा मुझसे, लगाता है रेस या नहीं? डरता हुआ छोटा मिठू जग्गू से रेस लगाता है। दोनों अपनी अपनी बाइक जोड़ते हैं, कभी जग्गू आगे तो कभी छोटा तोता। जग्गू हारने के डर से अपनी मोटरसाइकिल की पूरी ही रेस दबा देता है और मोटरसाइकिल जहाज की तरह गूंजता हुआ जाकर सीधा पीपल के बड़े पेड़ से टकरा जाता है। मोटरसाइकिल टूटकर बिखर जाता है और जग्गू कौवा पेड़ के पास ही खून में लथपथ गिरा पड़ा था। उसके सर पर गहरी चोट आई थी। वो एक लंबी सांस लेता है और मर जाता है। गौरी और कालू को जब पता चलता है तो वो दौड़े दौड़े वहाँ आते हैं। वो रोए जा रहे थे। मेरा जग्गू, अगर पहले पता होता तो मैं कभी भी अपने जग्गू को बाइक लेकर ना देती। मेरा जग्गू मर गया। गौरी बहन, इसमें दोष जग्गू का नहीं बल्कि आपका है। अगर आपने पहले ही दिन जग्गू को इतनी तेज बाइक चलाने से रोका होता तो आज ये सब ना होता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कव्वी को तीखी पानी पूरी खाने का बहुत शौक था। वह जब भी कबूतर के पानी पूरी के ठेले पर जाती तो कबूतर से कहती, अरे ओ कबूतर, तेरे पास जितनी भी तीखी चटनी है वो सारी की सारी ही मेरी पानी पूरी में डाल दो। मैडम, ऐसे पानी पूरी बहुत तीखी हो जाएगी, तुम खा नहीं पाओगी। ये लो अपने पैसे और जो कहा है वो करो। कबूतर सारी तीखी चटनी पानी पूरी में डाल देता है और गौरी कव्वी बड़े आराम से वो पानी पूरी खा लेती है। ये कौवी है या कोई चुड़ैल, इतनी तीखी पानी पूरी खा गई है। ऐसे ही एक दिन गौरी कव्वी चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया, मेरी जितनी तीखी पानी पूरी कोई नहीं खा सकता। अगर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर ले तीखी पानी पूरी खाने का। गौरी कव्वी, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैं तुमसे भी ज्यादा तीखी पानी पूरी खा सकती हूँ। तो फिर मैं सबको बता देती हूँ, कल हमारा कंपटीशन होगा और जो हारेगा उसे अपनी आंखें बांध कर उड़ना होगा। मुझे स्वीकार है। गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है और चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, आप हार जाओगी। आप तो इतनी ज्यादा तीखी पानी पूरी नहीं खा पाओगी। गुड़िया, मैंने गौरी से कंपटीशन तो रख लिया, अब मैं भी डर रही हूँ। अगर मैं हार गई तो सबके सामने बहुत बेइज्जती होगी। बुलबुल बुलबुल, कल कबूतर के ठेले पर आ जाना। मेरा और चिड़िया का कंपटीशन होगा तीखी पानी पूरी खाने का, और जो हार गया उसे क्या करना होगा? हारने वाले को अपनी आँखों पर कपड़ा बांध कर उड़ना होगा। फिर तो मैं जरूर आऊंगी, बहुत मजा आने वाला है कल तो। गौरी कव्वी चील के पास जाती है और ऐसे सबको बता देती है। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि हरियाली तोती एक पेड़ पर बैठी लाल मिर्ची खा रही थी। उसे देखकर चिड़िया को एक विचार आता है और वो हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली, मैं एक मुश्किल में फंस गई हूँ। क्या मुश्किल है चिड़िया? मुझे भी तो बताओ। मैंने गौरी कव्वी से तीखी पानी पूरी खाने का कंपटीशन रख लिया है और अब मुझे डर है कि मैं हार जाऊंगी। मैं करूंगी, गौरी कव्वी से कंपटीशन मैं करूंगी। मैं देखती हूँ कि गौरी कव्वी मुझसे कैसे जीतती है। तो फिर मैं अभी जाकर गौरी कव्वी को बता देती हूँ। चिड़िया उड़ती है और गौरी कव्वी के घर जाती है। छोटी चिड़िया, तैयार हो जा, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कल तो तू जरूर हारेगी और तुझे अपनी आंखें बांध कर उड़ना होगा। गौरी, मैं तो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, मगर कल हरियाली तोती तुम्हारा मुकाबला करेगी। क्या तुम तैयार हो हरियाली तोती से मुकाबला करने के लिए? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं भी देखती हूँ कि वो हरी तोती मुझसे कैसे जीतती है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन हरियाली तोती कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है,
कबूतर भैया, ये वाली लाल मिर्ची बहुत तीखी है, तुम आज अपनी चटनी में ये वाली लाल मिर्ची मिला लो। हरियाली, तुम जानती नहीं हो, वो कौवी बहुत तीखी पानी पूरी खाती है, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी। अगर वो तीखी पानी पूरी खाती है तो मैं भी लाल मिर्ची कच्ची खाती हूँ, मैं उससे कभी नहीं हार सकती। सब वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया और गोरी कौवी भी आ जाती हैं। तो गोरी, क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ, मैं तो तैयार हूँ। कबूतर, जल्दी से तीखी पानी पूरी बनाओ, और हरियाली तोती, तुम अपनी आंखें बांध कर उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये तो कंपटीशन के बाद ही पता चलेगा कौवी। कबूतर पानी पूरी लगाता है। वो हरियाली तोती की लाई हुई तीखी मिर्ची पानी पूरी में मिला लेता है। गोरी और हरियाली का तीखी पानी पूरी खाने का कंपटीशन शुरू होता है। गोरी पहली ही पानी पूरी खाकर रुक जाती है। ये कैसी पानी पूरी है, इसने तो मेरे कानों से धुआं निकाल दिया है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, देखो मैं भी तो खा रही हूँ। ऐसा कहते हुए हरियाली तोती तीखी पानी पूरी खाने लगती है, मगर गोरी कौवी तो उछल रही थी। उसका मुंह पूरी तरह जल चुका था। वो हार जाती है। मैं हार गई, मैं अब और तीखी पानी पूरी नहीं खा सकती। क्लैपिंग होती है और गोरी कौवी की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। गोरी, अब तैयार हो जाओ, वो सामने वाले पेड़ को पंख लगाना है। ऐसा कहते हुए चिड़िया गोरी कौवी की आंखों पर कपड़ा बांध देती है, और गोरी कौवी जैसे ही उड़ती है वो पेड़ से टकरा जाती है। फिर दूसरे पेड़ से। ऐसे गोरी कौवी पेड़ों से टकराकर बार बार गिरती है, जिसे देखकर सब पक्षी हंस रहे थे। उस दिन के बाद गोरी कौवी तीखी पानी पूरी खाना छोड़ देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।